हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है 11th क्लास के फर्स्ट लेक्चर में। तो आपको जैसे पता है कि इस लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो ये जो सीरीज है इसके अंदर मैंने प्री रिक्विजिट फॉर क्लास 11th फिजिक्स के टॉपिक्स रखे हैं कि क्लास 11th का स्टार्टिंग करने से पहले, फिजिक्स की स्टार्टिंग करने से पहले आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। एक तरह से आप इसको सिलेबस का पार्ट भी मान सकते हैं, बट जो हम इस सीरीज के अंदर टॉपिक्स कवर करेंगे वो जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते फिजिक्स में 11th क्लास में। ठीक है, उनका यूज आता है जब हम आगे के टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके प्रीरिक्विजिट नाम डाला है। बाकी आप सबको कांग्रेचुलेशंस कि आप 11th क्लास में आ गए हैं और अब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ने में। ठीक है, 10th तक तो चलो ठीक है, आपने मेहनत करी, बिल्कुल मेहनत करी। 11th क्लास में उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट कोई नहीं, हम आपके साथ हैं ताकि आपकी जो जर्नी है ये इजी हो पाए। तो आपको बहुत सारे लेक्चर्स इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप उसे बिल्कुल देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल धीरे से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज। ठीक है, तो आपको भी ज्यादा बढ़ना पड़े, मुझे भी ज्यादा बढ़ना पड़े, तो दोनों साथ मिलके अच्छे से लेक्चर कवर करते हैं। मेक श्योर कि आपके साथ आपकी कॉपी पेन अच्छे से आपके साथ हो। अगर आप अभी रफ में कर रहे हैं तो लेक्चर के बाद अच्छे से लेक्चर की पूरी चीजें फेयर में करें। ठीक है, बिल्कुल सुंदर सुंदर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आप कोई कंजूसी मत करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस। तो ये जो है मेन पार्ट है मैथमेटिक्स का, या मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। जो क्लास 12th के बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, वो अच्छे से डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं। ठीक है, बट हमको ये फिजिक्स वालों को क्लास 11th में इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमारे फिजिक्स में ना शुरू से ही ये डिफरेंशिएशन वगैरह आते रहते हैं। तो अगर मुझे इसकी नॉलेज नहीं होगी तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे? तो पहले हमें इसको अच्छे से नॉलेज लेनी है। अच्छा, एक और बात, डिफरेंशियल कैलकुलस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। 12th क्लास में एक पूरा का पूरा चैप्टर है मैथ में इससे रिलेटेड। ठीक है, बट हमें उतनी सारी नॉलेज की जरूरत नहीं है अपने लिए, अपनी फिजिक्स के लिए। जितनी नॉलेज की जरूरत होगी मैं आपको उतना ही बताऊंगा। ठीक है, नीचे कमेंट्स में ये मत लिखना सर आपने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, मैथ में तो ये भी होता है, ये भी होता है। नहीं, मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपकी फिजिक्स में जरूरत होगी, 11th में भी और 12th में। आई बात समझ? तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस। तो देखिए एकदम से पहली स्क्रीन सारे फॉर्मूलेस की। ठीक है, तो आपको लगेगा मैं मैथ पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैथ का ही पार्ट है। ठीक है, बट इजी है, ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से, लेट y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मतलब क्या है इसका? मान लीजिए कि मैथमेटिक्स में आप लिखते थे ना ऐसे y इक्वल टू 2x प्लस 3, या फिर y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4, जहां की जो y है ना एक फंक्शन है किसका? x का फंक्शन है। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे जो y है ना वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो मैं उसे कैसे लिखूंगा? y इक्वल टू fx। तो बहुत सारे फॉर्मूले हम लिखे हुए हैं, मैं आपको फॉर्मूले एकदम पढ़ के बताऊंगा, फिर हम इसके जस्ट बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। मेन क्वेश्चन ही है। ठीक है, उस क्वेश्चन से आपको इस फॉर्मूले की ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो ध्यान से पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनते रहिए। पहले क्या लिखा है? इफ c इज अ कांस्टेंट देन dc बाई dx इक्वल टू 0। अब देखो d बाई dx क्या है? देखो मैथमेटिक्स में या फिर हम फिजिक्स में डेरिवेटिव को, किसको? डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं हम? d अपॉन में dx और y। इसको पढ़ेंगे कैसे? ध्यान सुनना। डेरिवेटिव ऑफ y या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगर ऐसे लिखा होता ना d बाई डी वाई और यहां पे x, तो मैं क्या बोलता? डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। आई बात समझ? तो डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, जो नीचे होगा ना उसमें लगाना है विद रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं d बाई डी एक्स कर रहा हूं और यहां पे कोई कांस्टेंट है, मान लीजिए 3 लिखा है, ओनली 3, ना x है ना कुछ है उसके साथ, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? हमेशा 0। इसको करना है। ठीक है, सिर्फ डेरिवेटिव होता क्या है, इसका मतलब क्या है हमको मतलब में नहीं जाना, अभी सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं। मतलब वगैरह हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए जो फॉर्मूले हैं और क्वेश्चन जो आएंगे हमको सिर्फ उसको सोल्व करना है, तो मतलब पे नहीं जा रहे हैं अभी हम।
तो जब भी आपसे ये कोई बोलते 3 हो, 5 हो, 9 हो, 11 हो, या फिर 10 हो, 6 हो, कुछ भी हो, कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। जरूरी है नीचे x लिखा हो, y हो सकता है, t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अगर ऊपर कांस्टेंट है ना तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो यही चीज लिखिए, ठीक है, c एक डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही चीज यहां पे लिखी हुई है, तो रब कर देते हैं। चलिए ये हो गया। सेकंड पे आते हैं। अगर मान लीजिए लिखा हो d/dx 3 इंटू वाई, ऐसे लिखा हो। अब 3 यहां पे एक कांस्टेंट है पर y एक कांस्टेंट नहीं है, तो 3 और y क्या मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हम 3 को बाहर ले लेंगे, 3 को सिंपल बाहर ले लेंगे और सिर्फ y का डेरिवेटिव करेंगे, ओनली y का डेरिवेटिव करेंगे। अभी इसका y का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? अभी धीरे धीरे सब देखेंगे, बस जो बोल रहा हूं उसको सुनते जाइए कि इसमें 3 बाहर ले लेंगे, ठीक है, बस इतना अभी आपको ध्यान रखिए। चलिए इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे स्टार लगा दिया मैंने, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर d/dx है और x की पावर n है, देखो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू एक्स की पावर n, इस चीज में क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स की पावर n, ठीक है। अगर y जो है x की पावर n है, x की पावर n का मतलब क्या है, x स्क्वायर, x क्यूब या कुछ भी हो x की पावर, तब डेरिवेटिव कैसे करना है? तो देखो d/dx ऑफ x की पावर n का डेरिवेटिव कैसे करोगे आप? जो भी x की पावर में है ना उसको आगे ले आओगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे x की पावर n-1 से, उसी की एक पावर माइनस कर दोगे, तो यहां पे लिखा हुआ है n x की पावर n-1। यही बहुत बार फॉर्मूला यूज करेंगे हम, आई बात समझ? एक बात तो ये हो गया मेन फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं यहां से, आगे देखते हैं। log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। ये इनटू में ये नहीं है, ठीक है, इनटू नहीं है, ये मैं से हम बता रखा है कि log x को आप ये भी लिख सकते हो। तो होता क्या है, log x और ये होता है उसका बेस, बेस में कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट अगर बेस में e है ना तो उसको हम सिंपल ln x ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे वही लिख रखा है कि log ex लिखो या फिर ln x लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं आपके यहां से ln x हटा देता हूं, ठीक है, मतलब log e का डेरिवेटिव 1/x या फिर ln x का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। बट अगर बेस में e नहीं है ना तो 1/x नहीं होगा डेरिवेटिव, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बट हमको जो भी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें जो भी लोग होगा उसकी हमेशा जो नीचे बेस होगा ना e ही होगा, तो मैं टेंशन की जरूरत नहीं है, सिंपल 1/x का डेरिवेटिव लिख देना है। अच्छा ठीक है, ये बात आ गई समझ आपको? देखो अभी आपको लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हो, सिर्फ फॉर्मूले बताए जा रहे हो, क्वेश्चंस पाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगी, डोंट वरी। अच्छा, d/dx डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x ही होता है, इसको ध्यान रखना है। डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x cos x होता है। डेरिवेटिव ऑफ cos x रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x होता है। डेरिवेटिव ऑफ tan x रिस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर x होता है। डेरिवेटिव ऑफ cot x रिस्पेक्ट टू x माइनस cos x स्क्वायर x होता है। डेरिवेटिव ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x sec x tan x होता है। डेरिवेटिव ऑफ cosec x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस cosec x cot x होता है, मतलब क्या, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखो 11 फॉर्मूले हैं, सिर्फ इतने फॉर्मूले नहीं होते, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, पर हमको जितने की जरूरत है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। मेरा काम नहीं है कि आपको ये याद करवाना, आपका काम खुद है ये सब याद करना, मेरा काम होता बताना। अब मैंने आपको बता दिया, घर बैठ के अच्छे से इसको याद करना है, ठीक है। आज के बाद, ठीक है, ये आपके दिमाग से निकलने नहीं चाहिए सारे फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, पूरी 11th के 12th के लास्ट तक काम आएंगे सारे फॉर्मूले, ठीक है। अब इनका यूज देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, अब आपको समझ आएगी असली चीज। देखो क्या लिखा है, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड dy/dx फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो फंक्शन दे रखे हैं, तो y आपको दे रखा है, y इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 10। y आपको ये दे रखा है और आपको निकालना है dy/dx। तो dy/dx का क्या मतलब है ये देखिए, यहाँ पे आपको पहले ये लिखना है dy/dx और उसके बाद d/dx को ऐसे लिख देना है और y की जगह लिख देना है ये
एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 10, लिख दिया इतना। उसके बाद आपको ये डी बाई डी एक्स को ना हर एक को बांट देना है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 और प्लस डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 10। ऐसे आपको हर एक को बांट देना है। अब हर एक को बांट देने के बाद आपको देखना है कि ये जो डेरिवेटिव हर एक, इसमें डेरिवेटिव जो आ रहा है ये वाला, ये किस फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, x की पावर n, ये x की पावर n से रिजेंबल कर रहा है ये, और x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n इंटू में x की पावर n माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, n क्या यहाँ पे 5 आगे आएगा, फिर x आएगा और इसकी पावर -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस बिल्कुल सेम 3 आगे आएगा, x की पावर 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10 तो सिर्फ एक कॉन्स्टेंट है, जब कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 0, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इस केस में डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। तो ऐसे आपको डेरिवेटिव निकालना है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार और देखिएगा, नहीं समझ आई हो तो। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो मैं इसी को यहां से इसको रब कर देता हूं और यहीं पे अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स। अच्छा, तो अंडर रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2, और ये भी क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स की पावर 1/2, और जब ये ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा -1/2। अब हमको पता ही है, हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे पहले, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर -1/2। अच्छा, अब हर एक को बांट देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1/2। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान से देखना, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। कैसे आया, ध्यान से देखिए, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम x की पावर n वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगाएंगे, तो n क्या यहाँ पे 1 आगे आया और x की पावर क्या हो जाएगी 0, 1 - 0, और किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो 1 मल्टीप्लाई में 1 क्या हो जाएगा 1। तो इतना पूरा ना लिख के हम सिंपल क्या लिखेंगे सीधा, जब भी dx बाई डी एक्स होगा तो उसको सिंपल क्या लिख देंगे 1, या फिर कहीं भी dt बाई डी टी होगा तो हम क्या लिख देंगे 1, कहीं भी dy बाई डी वाई होगा तो हम क्या लिख देंगे सिंपल 1 लिख देंगे। जरूरी नहीं हमेशा नीचे x हो, ठीक, कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ, तो इसको भी ध्यान रखना दिमाग में, ठीक है। तो यहां से इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। इसका आंसर ये तो हो गया 1 प्लस ये देखो x की पावर 1/2, तो वही पावर आगे आ जाएगी और 1/2 - 1, ठीक है, 1/2 - 1 कितना होता है -1/2, तो पावर क्या हो जाएगी -1/2, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा -1/2 आगे आ जाएगा और x की पावर -1/2 - 1 कितना हो जाएगा -3/2। तो ये आपका आंसर हो गया, इसका आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। तो आई होप आपको पहली बात समझ में आ गई होगी। चलिए उसको रब करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3/2 प्लस 6x। करते हैं उसको दोबारा, तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सब सही लिखा है, हमको सबको फॉर्मूला पता ही है। तो सिंपल dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3/2 प्लस 6x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 4 प्लस d बाई डी एक्स 3x की पावर 3/2 प्लस में d बाई डी एक्स ऑफ 6x।
अब देखो यहाँ 5x की पावर 4 है, अब लोग सर 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 कर दो, पर नहीं, 5 अकेला नहीं है ना, उसके साथ x की पावर 4 है। तो जब भी कांस्टेंट अकेला ना हो, उसके साथ कोई वेरिएबल हो, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर और यहां पे हो जाएगा d बाई डी एक्स, और जो भी पावर में होगा ना वो चला जाएगा अंदर। वैसे ही इसमें 3 आ जाएगा आगे और d बाई डी एक्स, और पावर में क्या हो जाएगी, x की पावर में 3/2। वैसे ही यहाँ पे 6 आ जाएगा बाहर और यहाँ पे क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स इंटू में x। अब सिंपल आपको पता ही है 5 यहाँ पे पहले से ही है, x की पावर 4 का क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और x की पावर क्या हो जाएगी 3 प्लस 3 यहाँ पहले से ही है, 3/2 आगे हो जाएगा, और 3/2 में से अगर 1 माइनस कर दोगे तो बताओ कितना बचेगा 1/2, और यहाँ पे 6, क्योंकि dx बाई एक्स क्या होता है 1 होता है, तो 6 मल्टीप्लाई में 1, तो सिंपल यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 4 जा 20x की पावर 3 प्लस 9/2 x की पावर 1/2 और प्लस में 6। बहुत आसान है, सिंपल मैथमेटिक्स है, एक फॉर्मूले के बेसिस पे सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूले का यूज देखा, ठीक है, मेनली ज्यादातर आपको यही यूज आएगा, ठीक है, वरना तो सिंपल आएगा साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का, ये सब सिंपल आपको आती रहेंगे, ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन क्या है, ये मैंने पहले से आंसर ले रखा है वेरीफाई करने के लिए कि हमारा आंसर सही आ रहे हैं नहीं आ रहे, ठीक है। तो देखिए बोला क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है। तो ये आपने शायद अगर थोड़ी 10th या 9th में ये फिजिक्स पढ़ी हो, तो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, चैप्टर में जब 3rd पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे दे रखा है, और वो है 10t प्लस 4.9 टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी भी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन बतानी है, पोजीशन का मतलब है कि वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे जिस भी टाइम पर उसकी पोजीशन चाहिए ना, मान लो टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पे चाहिए, तो मैं टी की जगह क्या डाल दूंगा इस इक्वेशन में 2 डाल दूंगा, और फिर देखूंगा एक्स की वैल्यू क्या आएगी। अगर एस की वैल्यू जो भी आई, ठीक है, वो उसका मतलब है कि टाइम टी इक्वल टू 2 सेकंड पर वो इतनी दूरी पे है ओरिजिन से, ये है पोजीशन का मतलब, ठीक है। तो वो पोजीशन पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब ये है कि इक्वेशन दे रखी होगी एस की इन टर्म्स ऑफ टी, हमको बताना है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी टी इक्वल टू 3 सेकंड पे क्या होगी, और जो एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला उसने शुरू में वो कितना होगा। तो ध्यान रखिए, अगर एस किसी पार्टिकल की क्या है पोजीशन है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो आपको किससे दे रखी है, एस से दे रखी है, तो उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी ना वो आपको कैसे पता लगेगी, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट को या उसकी पोजीशन को ना किससे डिवाइड कर देंगे हम, टाइम से डिवाइड कर देंगे। असली में डिस्प्लेसमेंट होती है, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, उसके डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, और अगर हमको उसका एक्सेलरेशन चाहिए तो उसका वो एक्सेलरेशन चाहिए तो हम फर्दर क्या करेंगे, ए से कैसे निकालेंगे, डीवी बाई डी टी, उसकी वेलोसिटी को हम टाइम से डेरिवेटिव कर देंगे, डिवाइड नहीं यहाँ पे डेरिवेटिव, ठीक है, डीएस बाई डी टी डेरिवेटिव कर देंगे, डीवी बाई डी टी ये भी डेरिवेटिव कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, एक्स नहीं है टाइम है इससे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए पहले वेलोसिटी तो पता लगाओ, तो v क्या होता है, v होता है हमारा ds बाई डी टी। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और बताइए डेरिवेटिव क्या आएगा, मैं यहां पे करना स्टार्ट करता हूं, d बाई डी टी 10t प्लस 4.9 टी स्क्वायर। तो देखिए स्प्लिट करिए, d बाई डी टी 10t प्लस डी बाई डी टी 4.9 टी स्क्वायर, 10 बाहर आ जाएगा और डी टी बाई डी टी कितना हो जाएगा 1, तो सिंपल यहां पे आएगा 10, 4.9 बाहर आ जाएगा, और सिंपल बताओ सीधे बताओ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 आगे आएगा, और टी की पावर क्या बचेगी 1 बचेगी, मतलब टी सिंपल, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 प्लस
9.8 t। तो आपको v चाहिए, v एट t इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी चाहिए ना, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होता है, जब स्टार्ट हुई है तो t इक्वल टू 0 पर, तो t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 10 प्लस 9.8 इंटू में 0, तो कितना हो जाएगा सिंपल, 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो 10 मीटर पर सेकेंड ये है बात समझ। अगला क्या है, वेलोसिटी है t इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में वेलोसिटी तो है ना, इसी इक्वेशन में t इक्वल टू 3 डाल दो। तो सेकेंड पे चलते हैं, तो v एट t इक्वल टू 3, तो क्या आएगा, 10 प्लस 9.8 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24 का 2, 9 3 जा 27, 29.4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सिंपल, 39.4 मीटर पर सेकेंड। तो देखो 39.4 मीटर पर सेकेंड है। थर्ड पे चलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाई dt। तो d बाई dt, v क्या आया था आपका, 10 प्लस 9.8 इंटू में t, और जब आप इसको अच्छे से डेरिवेटिव कर लोगे, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, सिंपल क्या आ जाएगा, ये 9.8 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो एक ही इक्वेशन में कहीं भी t नहीं आया ना, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, मतलब किसी भी टाइम पे देख लो, ठीक है, वो हमेशा कितना रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। आई बात समझ। तो ये है कांस्टेंट। अगर मान लो टी आता ना, तो कांस्टेंट नहीं होता ये, ठीक है। तो उसको पता था कांस्टेंट है, तो इसलिए उसने सीधा पूछा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताओ, तो वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी क्वेश्चंस है, कोई नहीं, जितने तक क्वेश्चन करेंगे उतने तक क्लैरिटी होगी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करिए, और फिर देखिए कि जो मैं आंसर निकाल रहा हूं वही आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा एक बात और, इन क्वेश्चंस को, इसी क्वेश्चन को जो भी करेंगे ना, करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, ठीक है, बट हमें कोई एक ही तरीका सीखना है, ठीक है। एक से ज्यादा तरीके कौन सीखेंगे, मैथमेटिक्स वाले सीखेंगे क्लास 12 के अंदर, पर अभी हमें सिंपल सिंपल एक ही तरीका सीखना है, जो मैंने बताया वही तरीका, ठीक है। तो देखो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइन खींच लेता हूं मैं, यहाँ पे हम अपना काम करेंगे, ठीक है। चलिए आंसर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो पहले y लिखते हैं हम, y क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 2/5। अब ध्यान से देखिएगा, आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, बस पता ही है हमको, d बाई डी एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5। अब मैं अलग अलग नहीं कर रहा, ठीक है, साथ साथ लिख रहा हूं, आप भी समझ गए होंगे क्या होगा इसका आंसर। सिंपल यहाँ पे क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 2x प्लस में 3 और माइनस 0, तो सिंपल क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 3, बस छोटा सा आंसर सा। चलिए सेकंड करते हैं, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ आ रही होगी। x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे रूट एक्स में। अब देखो सर ये कैसे करें, इसका फॉर्मूला तो बताया नहीं आपने। अरे कोई नहीं, आप इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन में स्प्लिट कर दो जिसमें कि बहुत सारी टर्म ना एक दूसरे से प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, यहाँ पे तो दोनों मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इसको इस तरीके से बदल दो पहले और फिर फॉर्मूला लगाओ। मतलब कि पहले मल्टीप्लाई करो एक एक करके, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में x प्लस में 2, और ये होल डिवाइड हो जाएगा किससे, अंडर रूट एक्स से। अब y देखो ध्यान से, हर एक को स्प्लिट कर दो, इसको अलग कर दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट एक्स माइनस 2x अपॉन में रूट एक्स माइनस x अपॉन में रूट एक्स और प्लस में 2 अपॉन में रूट एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए,
x की पावर 2 है और x की पावर क्या है 1/2, तो हमें क्या हो जाएगा x की पावर 2 माइनस 1/2 माइनस 2, यहां पे क्या होगा x की पावर 1 माइनस 1/2, क्योंकि जब ये नीचे वाली पावर 1/2 है ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी ना, ये तो ये हो जाएगा यहाँ पे। आई होप इतना तो पता ही होगा आपको। x की पावर 1 माइनस 1/2 यहाँ पे भी सेम हो जाएगा और प्लस 2x की पावर माइनस 1/2, ये यहाँ पे उतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं अच्छे से। तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा x की पावर 3/2, 3/2 कितना होगा 2 माइनस 1/2, हाँ 3/2 तो आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, ये दोनों सेम है ना, x की पावर क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 3 x की पावर 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2x की पावर माइनस 1/2। तो सिंपल अब क्या करेंगे हम dy बाई dx क्या हो जाएगा 3/2 आगे आएगा, x की पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 माइनस 3 1/2 आगे आएगा, x की पावर 1/2 माइनस 1 और प्लस 2 इंटू माइनस 1/2 आगे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, तो यहाँ पे अच्छे से क्या लिखोगे आप 3/2 x की पावर 1/2 माइनस 3/2 x की पावर माइनस 1/2 और यहाँ से 2 से 2 जाएगा तो माइनस x की पावर माइनस 3/2। बस, तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको ऐसे स्प्लिट करो और फिर अपना फॉर्मूला लगाते रहो। देखा जाए तो हम एक ही फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n वाले को। ठीक है, तो वो ज़्यादा मेन फॉर्मूला है, बाकी तो साइन को कोस को ये लिखना है हमको हर जगह, वो जब हम करेंगे तब को आ जाएगा समझ। ठीक है, जब डेरिवेशन करेंगे हम अलग अलग। ठीक है, तो ये है थर्ड और ये है फोर्थ, तो इस थर्ड और फोर्थ को अच्छे से घर पे ट्राई करना, बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना। ठीक है, और फिर अपना करना, ये तो सिंपल फॉर्मूला है। देखो इसके अंदर ए बी सी कॉन्स्टेंट है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा ना तो देखो ध्यान से y क्या आएगा a कॉन्स्टेंट 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 प्लस bx में b आगे आ जाएगा और dx बाई dx क्या हो जाएगा सिंपल 1 और c तो एक कॉन्स्टेंट है वो सिंपल 0, तो ये क्या हो जाएगा हम आराम से 2ax प्लस b। तो जिसमें आपको dy बाई dx निकालना था ना, तो जो बाकी सारी चीजें होंगी a b c, एक तरह से ये भी आपको वेरिएबल दिख रहे होंगे पर वेरिएबल नहीं है ये। ठीक है, ये सब क्या है आपके लिए कांस्टेंट है, x को छोड़ के सब कुछ क्या है कांस्टेंट ही होगा। आई बात समझ। तो देखो थर्ड को अच्छे से ट्राई करना, मुझे कमेंट से बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, एंड देन ये वाला क्वेश्चन हमें जो सेकंड क्वेश्चन किया था बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, जिसके अंदर हमें s दे रखा है, वेलोसिटी के लिए हम क्या कर देंगे ds बाई dt कर देंगे और एक्सेलरेशन क्या कर देंगे d बाई dt कर देंगे। तो जल्दी मैं आंसर कर देता हूं। ठीक है, v क्या आएगा ध्यान से देखिए, ये हम करेंगे तो 6t स्क्वायर माइनस में 6t प्लस में 2 और a आ जाएगा इसका फर्दर, इसी का डेरिवेटिव कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 12t माइनस में 6। ठीक है, तो हमको x पोजीशन निकालनी है t इक्वल टू 2 पे, तो t इक्वल टू 2 इसके अंदर डाल देंगे, वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल टू 2 पे, तो t इक्वल टू 2 इसमें डाल देंगे और एक्सेलरेशन निकालना है t इक्वल 2 पे, तो t इक्वल टू 2 इसमें डाल देंगे। सब कुछ डाल के देखना और देखना कि ये आंसर सिमिलर आ रहे हैं नहीं आ रहे, और मुझे बताना कमेंट्स में कि आ रहे हैं आपका या नहीं आ रहा समझ। तो देखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज का लेक्चर यहीं तक। तो आई होप आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो इसके आगे जब भी आप कोई डेरिवेशन कर रहे होंगे और उसके अंदर डेरिवेटिव का कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो आप बिल्कुल हिचकिचाओगे नहीं। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी फीडबैक हो तो आप मुझे इस कमेंट्स में दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।